ट्रम्प के बारे में बात रही, सब व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ट्रम्प कह रहा भाई मैं सीज फायर नहीं बढ़ाऊंगा, मैं ब्लॉकेड नहीं हटाऊंगा, ब्लॉकेड हैज बीन माय मोस्ट इफेक्टिव वेपन बिकॉज आई एम चोकिंग द इकोनॉमी बाय $500 बिलियन अ डे, और अब तक इतने बिलियन डॉलर में चोक कर चुका हूं, मैं नहीं हटाऊंगा। यूएई कह रहा साहब ये हो गया, वी मे नेवर बी एबल टू बिल्ड द इकोनॉमी, और ये तो 60 दिन का हाल है। कल मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, 600 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल लॉस, $60 बिलियन का व्यापार ध्वस्त हो गया, और ये कहानी चलती रहेगी। अब ऐसे में हम इकोनॉमी कब तक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? आज इंडिया ने एक बात की, मेरे भारत विचार पोर्टल पे आपको मिलेगा, वी पुट आर्टिकल ऑन दैट, कि इंडिया बात कर रहा है 85% इथेनॉल को यूज करने की, 15% पेट्रोल, 85% इथेनॉल। आपको रेवोल्यूशनरी लगेगा, मेरे को भी रेवोल्यूशनरी लगा, कब होगा कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, बट वो बात हो रही है। तो हमारी गाड़ी अब अल्कोहल, दारू पे चलने वाली है। इथेनॉल इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल ओनली भाई। OH ग्रुप होता है, इथेनॉल का भी OH होता है, OH इज अल्कोहल, तो इथेनॉल इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल ओनली। तो इस पे हमारी गाड़ियां पेट्रोल पे नहीं दारू पे चलेगी, झूम बराबर झूम शराबी। तो मतलब दैट्स अ लाइटर साइड ऑफ इट, बट वी आर टॉकिंग 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग। अगर ये हो गया, आप देखिए हमें तेल की जरूरत ही नहीं है, हमें तेल को इंपोर्ट का, हाँ गाड़ी में कुछ इंजनों में चेंजेस करने पड़ेंगे, गाड़ी में आपको कुछ किट्स लगाने पड़ेंगे, नई गाड़ियां तो खैर कंपेटेबल लाएंगी, थोड़ा एवरेज कम देंगे, पर फर्क क्या पड़ता है? इथेनॉल बहुत सस्ता बनता है, 8-10 रुपए लीटर बनता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या कहाँ ये 100 रुपए का हाथी, वो भी डॉलरों में पैसे दो, कहाँ 10-20 रुपए का लीटर, एवरेज आदि भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ गेम हो रहा है। अगर जितने दुनिया में रेवोल्यूशनरी आइडियाज हो रहे हैं, उसके बाद आपको पेट्रोल की या ईंधन की जरूरत रहेगी, नहीं रहेगी, करोड़ की तब भी रहेगी हाइड्रोकार्बन्स के लिए, पर जो पेट्रोल और डीजल है इसके विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। और इसीलिए यूएई इज राइट कि भाई साहब अगर ये विंडो निकल गई, वी मे नेवर गेट इनटू बिजनेस अगेन। ट्रम्प से पूछा गया, ट्रम्प कह रहा कि भाई ठीक है, ट्रम्प कह रहा ठीक है, और हम जो भी यूएई का प्रॉब्लम है विल लिसन टू इट। अभी अभी खबर आई है साहब, हिजबुल्लाह ने रॉकेट फायर कर दिए इसराइल पे। वाह वाह, क्या सीज फायर तेल लेने, हिजबुल्ला फायर्स रॉकेट्स एट इजराइल। तो आपका सीज फायर गया तेल लेने, ये नई नई खबर आ रही है साहब। हिजबुल्ला ने रॉकेट फायर कर दिए, और जेट्स इजराइल ने स्क्रैम्बल कर दिए, इजराइल हैज ऑलरेडी स्क्रैम्बल्ड जेट्स। तो ये वाली कहानी मैं क्या करूँ, नेतन्याहू का स्टाइल है, सीज फायर में भी 30 मारेगा, सीज फायर नहीं होगा तो 100, 200, 300 का एवरेज रखता है। अब यहाँ साउदर्न इसराइल, अब समस्या क्या है, हिजबुल्ला रॉकेट क्यों फायर कर रहा है? हिजबुल्ला रॉकेट कर रहा है, इसके तार भी ईरान से जुड़ते हैं, इसके तार आईआरजी से जुड़े। बोले सुमित भाई हिजबुल्ला के तार आईआरजीसी से कैसे जुड़ रहे हैं? क्योंकि आज आईआरजीसी ने कहा, कह रहा है जो हिजबुल्ला है ये कोई लेबनान और इजराइल बातें क्यों कर रहे हैं सीज फायर की, हम बातें करेंगे। मतलब वो कैसे? बोला भाई जो हिजबुल्ला है ये तो मिलिशिया है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का, दे आर फाइटिंग फॉर द आईआरजीसी, आईआरजीसी का रेजिस्टेंस का पार्ट है। तो बेसिकली जो हिजबुल्ला है वो एक्सटेंशन ऑफ आईआरजीसी है। अगर कोई बात करेगा तो वो आईआरजीसी करेगा ना सीज फायर की, लेबनान और इसराइल क्यों बात कर? लेबनान के शिया क्लेरिक हो, मुस्लिम्स हो, वो कह रहे हैं भाई हिजबुल्ला राम के कैंसर को उठा के फेंक दो। लेबनान के क्रिश्चियन ट्रम्प को अपील कर रहे हैं, सर लड़ाई मत रोको नहीं तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, गेट रेड ऑफ हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को अब आईआरजीसी कहता है मेरा है, और आईआरजीसी के कहने पे मुझे लगता है हिजबुल्ला ने रॉकेट दागी, बिकॉज दे कैन नॉट सी बेंजामिन नेतन्याहू विनिंग। क्योंकि हिजबुल्ला समझ गया कि इनकी पीछे वाट लगी। हिजबुल्ला 12-12 साल के बच्चे को लड़ने के लिए भेज रहा, 12-12 साल के बच्चों को लड़ने के लिए भेज रहा। वहां इस्माइल कानी कहा गया था, इस्माइल कानी बगदाद में था। बगदाद में इस्माइल कानी क्या कर रहा था, जितने जिहादी ग्रुप है इनको इकट्ठा कर रहा था। कह रहा अगर जरूरत पड़ी, पुश कम्स टू शो, व्हाट आर यू ऑल गोइंग टू डू, तुम सबका क्या काम है, तुम सब क्या कर रहे हो? तो सर जरा लाइक के बटन नहीं आ रहे, लाइक तो बनता है ना, लाइक तो लाइक का बैनर लगाओ टीम, यार लाइक नहीं आ रहा है, लाइक के बैनर लगाइए। हाँ लाइक तो भाई जरूरी करना है, लाइक लगा दबाइए। तो इस्माइल गानी आपका, ओके थैंक यू, अब लाइक आ जाएंगे। इस्माइल गानी आपका इराक में था, वो वहां मिलिशिया से कह रहा भाई आओ लड़ना है, साथ में लड़ना है। यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा वी आर नॉट डन विद ईरान, और ईरानियों को यह पता कि अगर डील हो भी गई तब भी इसराइल वक्त आने पे सबको मारेगा, वो अवर इज अ थ्रेट टू इसराइल। यहाँ हंगरी का नया जो खिलाड़ी बना प्रधानमंत्री, कह रहा बेंजामिन नेतन्याहू आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। ठीक है, रशिया की रिफाइनरी आप जानते हिट हुई है, ठीक है ना, तो रशिया की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का इसीलिए बेवकूफ बन रहा है कि ही डज नॉट नो कि अगर ईरान वहां आया ही नहीं तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, बट अगर ईरान वहां आएगा नहीं अमेरिका तबीयत से ठुकेगा। बट क्या कैन ईरान अफोर्ड नॉट टू गो देयर फॉर अ नेगोशिएशन? मुझे नहीं लगता।
बट ये रेजिम की सुसाइडल टेंडेंसी है, कुछ भी कर सकते, दे मे नॉट गो फॉर अ नेगोशिएशन। सीज फायर बढ़ नहीं रहा, ब्लॉकेड हट नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। यूएई के अप्रेंशन है, सऊदी अरब चुपचाप करके बैठा, सऊदी कुछ नहीं बोल रहा, कतर बिल्कुल रिलुप्त हो गया है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में क्वांटम ऑफ डैमेज इज गेटिंग वेरी वेरी हाई एंड मिडिल ईस्ट इज ऑन अ स्लाइडिंग स्लोप। होल एंटायर मिडिल ईस्ट इज ऑन अ स्लाइडिंग स्लोप। ठीक है, या अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स को मैं देखूं, दे ऑलमोस्ट युद्ध का जहां पहला वाला स्तर है वहां आ गए, या इनके इक्विटी मार्केट्स को देखो, दे हैव ऑलमोस्ट रीच वेयर इट वाज। तो ट्रम्प ने कहा था, मैंने तो उनको कहा था मैं थोड़ा घूम के आऊंगा, यू विल हैव अ बिट ऑफ अ डेंट ऑन नंबर्स, कुछ दिनों में आपके नंबर ठीक हो जाएंगे। ये ट्रम्प कह रहा जी, मैंने अपने मार्केट को ये बोल दिया था। ठीक है, अब ईरान बड़े असमंजस में क्या करे। जो पॉलिटिकल क्लास है, मैसूद पेजेस्किन कहता है डील करो, जो गिलाबाफ है कहता हम जाके नेगोशिएशन करेंगे, और जो कानी है वो कहता हम जहादियों को इकट्ठा करेंगे। जो आपका वाहिदी है आईआरजीसी वाला, वो कह रहा हम तो बात ही नहीं करेंगे। जो शम्स खानी का रिप्लेसमेंट है, वो जेडी वैन से कह रहा भैया तू अटैची बंद पैक करना मत कर, तू अटैची पैक क्यों कर रहा, वी आर नॉट गोइंग टू कम फॉर नेगोशिएशन, बिकॉज आईआरजीसी का कैंप बिल्कुल क्लियर है कि हम नेगोशिएशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू कम फॉर नेगोशिएशन। तो अब अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप कह रहा नहीं, मेरी टीम जा रही, मेरी टीम जा रही, मेरी टीम जा रही, मेरे को नेगोशिएशन करना। यहाँ ये भी खबर आ रही कि एक डर्टी बॉम्ब भी पिक्चर में हो सकता है, कि ईरानीज माइट हैव अ डर्टी बॉम्ब रेडी व्हिच दे आर गोइंग टू यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट, फिर देखा जाएगा। और अमेरिका ने इतना बोल दिया, ब्रिज उड़ा लूंगा, पावर स्टेशन उड़ा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कैन यू डू इट और नॉट? कहीं ट्रंप टैको तो नहीं हो जाएगा? यह समस्या ये है। अब ईरान सुबह तक बोल रहा था मैं डेलीगेशन भेजूंगा, फिर बोलता नहीं भेजूंगा, फिर बोल रहा हूँ भेज रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, फिर कह रहा कि नहीं भेजूंगा। कहानी मैंने आपको बोला था वहां है। हिजबुल्लाह ने 12-12 साल के लड़कों को अब जंग में भेजना शुरू कर दिया। क्यों? 12 साल का बच्चा जाएगा, 100% मरेगा, फिर बोलेगा इसराइलियों ने हमारे बच्चे मार दिए, फिर उससे राइफल छीनते, कहते हैं देखो जी इसराइली आए थे, हमारे बच्चे मार दिए। ये हिजबुल्लाह की नई स्ट्रेटजी है टू गेट दिस इस्लामिक सेंटिमेंट्स अक्रॉस द रीजन फ्लेड अप।